नमस्कार बच्चों। आज फिर मैं आ गया कहानी चाचा। कहानी चाचा आज क्या लेके आए हैं अपने साथ? आज लाए हैं शेर और खरगोश की कहानी। तो आओ बच्चों, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह रोज अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत से जानवरों को मार डालता था। जंगल का हर जानवर उससे थर थर कांपता था। जंगल में जानवरों का सुकून से रहना और घूमना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें हमेशा से यही डर लगा रहता था कि पता नहीं कब शेर आ जाए, कहां से आ जाए और उन्हें खा जाए। जंगल के सभी जानवरों को अब यह चिंता होने लगी थी कि यदि शेर ऐसे ही मन मर्जी से खाता रहा तो जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए जंगल के सभी जानवरों ने एक बैठक की। जानवरों की बैठक का दृश्य शुरू हो गया। तो देखे कौन कौन है इस बैठक में। लोमड़ी, भालू चाचा, बंदर और कौन है, आइए देखे। अरे वो देखो खरगोश। अरे रे रे, और कौन है? अरे बस लगता है बाकी के जानवर डरे हुए हैं, इसीलिए आए नहीं हैं। तो बच्चों, लोमड़ी क्या कहती है, आओ सुने। भाई और बहनों, मुझे बहुत ही दिनों से एक चिंता सता रही है। यदि यह दुष्ट शेर इसी तरह सभी को खाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भालू बोला, बहन लोमड़ी, तुम सही कहती हो। इस दुष्ट शेर ने मेरी पत्नी को भी खा लिया है और मैं अकेला हो गया हूं। बंदर सांत्वना देते हुए, चुप हो जाओ भालू भैया, चुप हो जाओ। मेरे दोस्त, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मेरे मित्रों, मैं कल उस शेर के पास जाऊंगी और इस समस्या पर बात करूंगी। शायद हो सकता है कोई हल निकल आए। और अगले दिन लोमड़ी शेर के पास चली जाती है और बोलती है, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। यदि आप हम सबको मार डालेंगे तो आप राज किस पर करेंगे? यह सुनकर शेर सोच में पड़ जाता है। लोमड़ी फिर बोलती है, पर महाराज, मेरे पास आपकी इस समस्या का एक उपाय है। कल से हम में से एक जानवर आपके पास भोजन बनने के लिए आ जाया करेगा। अगर आपको यह बात मंजूर हो तो आप बताएं। शेर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर ख्याल रहे, अगर एक भी दिन मेरे पास कोई जानवर नहीं आया तो मैं फिर तुम सबका शिकार करना शुरू कर दूंगा। महाराज, आप चिंता ना करें। आपको कभी भी इस बात की शिकायत नहीं मिलेगी। और यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। उस दिन के बाद से रोज एक जानवर शेर के पास उसका शिकार बनने के लिए पहुंच जाता था। इससे शेर को भी आराम हो गया कि उसको बाकी जगह भाग भाग कर शिकार करने के लिए जानवरों को ढूंढना नहीं पड़ता था। वहीं एक दिन की बात है, शेर का भोजन बनने की बारी एक छोटे से खरगोश की आ गई। वह खरगोश शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। उसने अपने बचने की तरकीब सोची। वह बहुत देर से धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंच गया। शेर उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था।
जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कृपया करके मुझ पर नाराज ना होइए। दरअसल लोमड़ी जी ने आपके भोजन के लिए 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में एक दुष्ट शेर ने पकड़कर उन सभी को मार डाला। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता हुआ आया हूं। खरगोश की यह बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और दहाड़ते हुए बोला, मुझे बताओ, मेरे भोजन पर किसने हाथ डाला है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे शिकार पर अपना हाथ डाले? हाथ जोड़ता हुआ खरगोश बोला, महाराज, मैंने उससे बहुत कहा कि हमारे महाराज का शिकार मत छीनिए, तो मेरे महाराज को गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर वो शेर नहीं माना महाराज, और खरगोश थोड़े नाटकीय अंदाज में बोलता रहा। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने खरगोश को गुस्से में बोला, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो, आज तो मैं उसे मार डालूंगा। इस जंगल में सिर्फ एक ही राजा है और वह सिर्फ मैं हूं। चलिए महाराज। और वो चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई नजर आई। दूसरा शेर समझकर वह उस पर दहाड़ने लगा और बोला, तो तू है वो शेर जिसने मेरा भोजन मुझसे छीना है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुएं में शेर की आवाज गूंजने लगी। इससे शेर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया और कुछ ही देर में कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। अब खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को शेर के मरने की खबर दे दी, तो सबने खरगोश की बुद्धि की बहुत तारीफ की और सब जानवर ने फिर खुशी खुशी वहां पर रहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ताकत से बहुत बलवान होती है। बुद्धि के सहारे यदि आप काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी आप झुका सकते हैं। तो कहानी चाचा का सफर आज यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगली कहानी के साथ मैं आपके पास जरूर आऊंगा। आपका अपना कहानी चाचा। बाय।